प्रणाम भक्तजनों, आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्या आप जानते हैं कि धन यानी पैसा और मित्र यानी दोस्त में से कौन अधिक शक्तिशाली है? आज का संस्कृत ज्ञान आपको यह बताएगा कि विपत्ति के समय आपकी असली संपत्ति क्या है और आपको अपने जीवन में किस पर सबसे अधिक निवेश करना चाहिए। ये एक ऐसा उपदेश है जो मानवीय संबंधों के शाश्वत मूल्य को दर्शाता है। व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे, विनय भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। इस श्लोक का अर्थ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में वास्तविक गुणों की परख करने पर केंद्रित है। प्रथम पंक्ति में कहा गया है व्यसने मित्र परीक्षा, अर्थात विपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। इसके बाद शूर परीक्षा रणांगणे यानी वीर की परीक्षा रणभूमि यानी रणांगणे में होती है। ये बताता है कि केवल कठिन समय में ही किसी के सच्चे इरादों और क्षमताओं का पता चलता है। अगली पंक्ति में शेष दो प्रकार की परीक्षाओं का वर्णन है। विनय भृत्य परीक्षा, अर्थात सेवक की परीक्षा उसकी विनम्रता यानी सेवा भाव में होती है, यानी वह अपने काम को कितनी निष्ठा और शिष्टाचार से करता है। और अंत में दान परीक्षा च दुर्भिक्षे यानी दान की परीक्षा अकाल यानी दुर्भिक्ष में होती है। ये स्पष्ट करता है कि दान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। इस श्लोक का भावार्थ हमें जीवन में सच्ची परख करने की कला सिखाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि गुणों का प्रदर्शन सामान्य परिस्थितियों में आसान होता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में ही सत्य सामने आता है। जो मित्र केवल सुख में साथ दें वे सच्चे नहीं होते। सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय सहारा दे। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति युद्ध न होने पर खुद को शूरवीर बताए, उसकी वीरता का प्रमाण तो केवल रणभूमि ही दे सकती है। दूसरे स्तर पर यह श्लोक मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था की गहराई को छूता है। सेवक की परीक्षा उसकी कुशलता से ज्यादा उसकी विनम्रता और निष्ठा से होती है, क्योंकि विनम्रता ही बताती है कि वह अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित है। इसी प्रकार दान का महत्व तब कई गुना बढ़ जाता है जब समाज में अभाव हो। साधारण समय में दिया गया दान उतना प्रभावी नहीं होता जितना दुर्भिक्ष या आपदा के समय दिया गया छोटा सा सहयोग। ये हमें अवसर और आवश्यकता के संदर्भ में मूल्यों को समझने की प्रेरणा देता है। अंतिम और महत्वपूर्ण भावार्थ यह है कि हमें अपने जीवन में बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें सच्चे मित्र बनने चाहिए, न कि केवल सुख के साथी। हमें अपने गुणों का प्रदर्शन चुनौतियों के माध्यम से करना चाहिए। जीवन के चार स्तंभ मित्रता, वीरता, सेवा और दान, इन चारों की असली कीमत तभी पता चलती है जब जीवन उन्हें कसौटी पर परखता है। इसलिए हमें हर पल सच्चे और गहरे होने का प्रयास करना चाहिए।